आज एक बार फिर से स्वागत है भाई सभी का एक नए वीडियो में डिकोडिंग हरियाणा एग्जाम्स के चैनल पे। तो आज मैं आपके खातर साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हिंदी में पढ़ाऊंगा आपने बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में। ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट हुआ है और ग्रुप डी और सीटी मेंस के पेपर में इसमें तो आपने एक दो क्वेश्चन पक्का देखने मिलेगा और आपने भी बेरा है कि एक दो क्वेश्चन का कितना इम्पोर्टेंट हुआ है। एक दो नंबर तो बहुत घने आदमी रह जावे हैं। आदमी बच्चे एक ही बात है। तो चैनल पे नए हो तो यार प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आप खातिर वीडियो बनाऊं हूँ। अगर आप चैनल ने सब्सक्राइब करेगा तो मोटिवेशन मिलेगा मैंने। अगर मेरा कंटेंट आपने बढ़िया लग गया तो शेयर कर दियो, अगर ना बढ़िया लग गया तो थारी मर्जी है। तो टाइम वेस्ट ना करूँ, आपका वीडियो शुरू करूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसने आप लीवर भी कह दिया करो। ठीक है, आप साथ साथ में नोट भी कर सको हो, नोट्स बना लो। एक बार मैं पढ़ाऊंगा, मेरे साथ साथ पढ़ियो और उसके बाद फिर उसी टाइम रिपीट करियो तो आपके जल्दी जल्दी क्वेश्चन याद होंगे। यह ट्रिक मैं खुद भी अपनाऊं क्योंकि मैं खुद भी सीटी मेंस और ग्रुप डी की तैयारी करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा बी, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रेकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो वो होता है आंखें। हमारी आंखें हैं, एक ट्रेकोमा नामक रोग है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं हमारी आंखें। ठीक है, ट्रेकोमा रोग किस प्रकार का संक्रमण है? यह है बैक्टीरियल संक्रमण है, क्योंकि बैक्टीरिया के द्वारा फैल जाओ है। जो आंखें की बीमारी बोला गया उसने जो सबसे ज्यादा हमारी आंखें ने इफेक्ट करा है वह बैक्टीरियल संक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया जॉन्डिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? या आँख की फोटो देख के नू ना सोचियो, या मैंने सिर्फ थार तक ट्रिक बताने खातर लगाई है, समझ जाइयो। ठीक है, थार तक ट्रिक बताने खातर लगाई है। इस आँख ते नू ना सोचियो कि पीलिया रोग आपकी आँख ने सबसे ज्यादा प्रभावित करा है। पीलिया रोग आपके लीवर ने प्रभावित करा है। इस आँख की फोटो का मतलब है कि पीलिया रोग में आँख पीली पीली हो जाया करे, शरीर पीला पीला हो जाया करे, इसलिए यह मैंने फोटो लगाई है। इस फोटो ने देख कर आपके माइंड में अपने माइंड में एक पिक्चर बना लो कि जॉन्डिस मतलब पीलिया, पीलिया आँख पीली पीली हो जाऊंगी, लीवर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लीवर डे ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को, विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र में 24 घंटे लगातार काम करने वाला अंग कौन सा है? हमारे पाचन तंत्र में ऐसा कौन सा अंग है जो 24 घंटे काम करता है? वो है बी, लीवर। क्योंकि लीवर में से पाचन तंत्र के जो हमारे पाचन में सहायक होते हैं, इस तरह के बहुत सारे रस निकलते हैं हमारे लीवर से। पित्ताशय भी जुड़ा होता है हमारे लीवर से, तो इसीलिए लीवर, इसको यकृत भी बोलते हैं, यह 24 घंटे काम करता है पाचन तंत्र में। मानव शरीर का सबसे अधिक पुनर्योजी अंग कौन सा है? पुनर्योजी अंग भी कौन सा है? लीवर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कम पुनरुत्पादन क्षमता किस अंग की होती है? मतलब पुनरुत्पादन की क्षमता किस अंग की कम होती है?
तो वो होती है भाई हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की सेल्स जल्दी जल्दी डेवलप नहीं होती, इसीलिए इसकी क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर का संबंध किससे है? अल्जाइमर बीमारी का संबंध किससे है? अल्जाइमर बीमारी का संबंध है भूलने की आदत को, और इसमें नई मेमोरी नहीं बनती। यह लगभग ओल्ड एज के जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनमें से होती है। कई बार आपके पास कोई दादी वगैरह आती होगी, वो बोल के रे बेटा मैं तो भूल गई, अल्जाइमर की बीमारी होगी, इस फोटो ना आप देखी। अल्जाइमर फोटो ने देख के अपने दादा ने याद कर लियो कि अल्जाइमर की बीमारी मतलब भूलने की बीमारी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग किस कारण होता है? आंसर है मस्तिष्क की परतों में बैक्टीरिया फंगस के कारण होता है मेनिंजाइटिस रोग। राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? तो वो हुई थी मेनिंजाइटिस रोग के कारण। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी मेनिंजाइटिस रोग के कारण। और इस रोग में कारण क्या होता है इसका? क्योंकि मस्तिष्क की परतों में बैक्टीरिया फंगस हो जाती है, इसके कारण मेनिंजाइटिस रोग होता है, और इसके कारण राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। मानव शरीर में, सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, परंतु ऐसे ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डे में पूछेगा, हाई क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, एनसीईआरटी से हैं सभी क्वेश्चन, पीवाईक्यू हैं। तो ये है 46। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है एक ये बीमारी है, इसमें क्या है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, 46 की जगह 47 हो जाती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? टर्नर मतलब बदलना, बदलाव वाले सिंड्रोम, ये किस में ज्यादा मिले हैं? महिलाओं में। आपको पता ही है कि टर्नर समझ जाएंगे जो भी अपने पुरुष पढ़ाकू हैं वो टर्नर महिलाएं, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, टर्नर महिलाएं। ल्यूकेमिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये एक बीमारी है ल्यूकेमिया, इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है डी, रक्त प्रभावित होता है ल्यूकेमिया से। आप कमेंट करके बताना मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट लग रही है, रक्ती है या कुछ और है, ठीक है। रक्त का कितना प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है? आप भी साथ साथ क्वेश्चन में आंसर दे सकते हो, आपको टाइम देता हूँ मैं थोड़ा बहुत, ठीक है। रक्त का कितना प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है? कितना होता है? 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला पीला, हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग पीला, देखो ये आ गया ना, प्लाज्मा का रंग पीला किस पिगमेंट के कारण होता है? एक क्वेश्चन ये बन गया कि मानव शरीर के रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%। एक क्वेश्चन ये बन गया कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि प्लाज्मा का रंग पीला किस पिगमेंट के कारण होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी, बिलीरुबिन पिगमेंट होता है एक, उसके कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त को परिसंचरण कौन करवाता है? शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करवाता है, मतलब गाड़ी का कौन काम करे है रक्त में? तो वो है डी, प्लाज्मा। आकार के अनुसार सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? अकॉर्डिंग टू साइज, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? तो वो है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका आपको ये क्या बोलते हैं, शुक्राणु है।
चित्र देख के भी आपको पता चल गया होगा, शुक्राणु है सबसे छोटी कोशिका। महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अपोजिट रहेगी इसकी, अंडाणु। ये अंडाणु की फोटो है। फोटो का मतलब ये है कि आपको एकदम से क्लिक हो जाएगी देखते ही, हाँ अंडाणु अंडाणु, मतलब आपको दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की, न्यूरॉन। संख्या के अनुसार रक्त में सबसे अधिक कौन सी कोशिका पाई जाती है? सी, आरबीसी। किस रक्त कोशिका को ब्रेनलेस सेल कहा जाता है? ब्रेनलेस सेल किस रक्त कोशिका को कहा जाता है? तो आंसर रहेगा आरबीसी को ब्रेनलेस सेल कहा जाता है। पित्ताशय शरीर के किस अंग से जुड़ा होता है? तो पित्ताशय शरीर के लीवर से जुड़ा होता है। वीडियो में थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम हो सकती है, आवाज आपको कम भी मिल सकती है क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो मैं सीधा ही बोल के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप ईयरफोन वगैरह लगा लेना आप लाइब्रेरी में बैठ के अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? मतलब पित्त रस है जो पित्ताशय से रिलीज होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। एंजाइम मुख्य रूप से किस में सहायता करते हैं? तो एंजाइम मुख्य रूप से रक्षा प्रणाली में सहायता करते हैं। मुंह में पाया जाने वाला पहला एंजाइम कौन सा होता है? तो वो होता है अमाइलेज। मुंह में पाया जाने वाला पहला एंजाइम अमाइलेज होता है। मछली कहाँ से सांस लेती है? जो मछली होती है वो पानी में कहाँ से सांस लेती है? पानी से एक बार बाहर आती है मछली सांस लेने के लिए, तो वो कहाँ से सांस लेती है? तो वीडियो में आपको फोटो देख के पता चल गया होगा कि आंसर सी रहेगा, गिल्स। ये हैं गिल्स, इससे सांस लेती है मछली। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सी गैस लेते हैं कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। भोजन का पाचन सबसे ज्यादा देर तक कहाँ होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। मधुमेह के मरीजों को किस प्रकार की दवा दी जाती है? इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय की किस कोशिका से निकलता है? तो इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है यानी बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन किस धातु से बना होता है? इंसुलिन बना होता है जिंक धातु से। मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया शरीर के प्लीहा यानी लीवर, स्प्लीन भी बोलते हैं इसको, प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं, लीवर नहीं, स्प्लीन भी बोलते हैं, और आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। तो इसको प्रभावित करता है मलेरिया। प्लीहा को शरीर का और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान बताया पहले ही, और इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। प्लीहा, स्प्लीन भी बोलते हैं इसको, तिल्ली भी बोलते हैं। मलेरिया की दवा क्विनीन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? तो यह होती है सिनकोना की पेड़ की छाल से। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है और कौन इसे फैलाता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर इसको फैलाता है। किसी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। आपने फिल्मों में बहुत सारी जगह देखा भी होगा कि मुंह पे तौलिया लगाया, रुमाल हो गया और वो आदमी बेहोश। धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें निकलती है मीथेन। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगा क्योंकि मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। पानी को साफ करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आंसू गैस में कौन सी गैस होती है?
तो आंसू गैस की गोली में होती है क्लोरीन, और भी बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन इन्हीं ऑप्शन में से क्लोरीन रहेगी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये सबको आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ऑप्शन सी, सेरिबेरम। वाइटल एक्शन जैसे सांस लेना, हृदय गति को कौन सा भाग नियंत्रण करता है? तो यह करता है मेंडुला ओब्लिगेटा। बाह्य दर्द और बाहरी तापमान का नियंत्रण कौन करता है? यह करता है ऑप्शन सी, थैलेमस। आंतरिक दर्द और शरीर के आंतरिक तापमान का नियंत्रण कौन करता है? तो यह करता है हाइपोथैलेमस। बाहर का हो तो थैलेमस, अंदर का हो तो हाइपोथैलेमस। नोट में भी आप कर सकते हैं इनको। अधिक शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सबसे पहले प्रभावित होता है? मतलब शराब पी ली तो कौन सा हिस्सा सबसे पहले एक्टिव होगा हमारा? तो बी, सेरिबेलम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।